हेलो। एटीएम क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज और आज बात करते हैं अनुपात एवं समानुपात का। तो एक और बात, जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो मेरे पुराने हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट हैं वो कृपया चैनल को शेयर एंड लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ए अनुपात बी इक्वल्स टू 2:3 है और बी अनुपात सी इक्वल्स टू 4:5 है। तो आपको बोले थे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो करें क्या थे कि यहाँ पर 2:3 लिख दीजिए ए अनुपात बी के सामने, अब बी अनुपात सी के सामने 4:5 लिख दीजिए। इस 3 को यहाँ पर लिख दीजिए, इस 4 को यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 4 12 4 दूनी 8 8 12 15। ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 8 12 15। अगर पूछता है आपसे कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं ए के सामने 8 है, अब बी के और सी के सामने कितना है 15। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 4:5 है और सी अनुपात डी अगर आपका 2:3 है, और एक और देते हैं कि डी अनुपात ई अगर आपको 3:5 देते हैं, 2:5 दे देते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालिए। बहुत आसान है, देखिएगा। ए और बी के सामने 3:4 लिखिएगा, बी और सी के सामने 4:5 लिखिएगा, सी और डी के सामने 2:3 लिखिएगा और डी और ई के सामने 2:5 लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ, ए वैल्यू यहाँ, ए वैल्यू यहाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ऐसे करके। और देखिए यहाँ पर इस क्या क्या फिल होगा, तो इसी को 4 को यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस 5 को 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस 3 को ही रिपीट कर देंगे, इधर वाला के साथ इधर रिपीट कर देंगे, इसके साथ इसको रिपीट कर देंगे, इसको साथ यहाँ 2 2 रिपीट कर देंगे, फिर 2 2 और 2 रिपीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए, पंती पंती 15 5 75 75 दूनी 150 दूनी 300। इस तरह से हो गया, आपका ई हो गया, ठीक है। अब इसको पंचों का 20 23 60 दूनी 120 हो गया, ठीक है। इस तरह से पंचों का 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 ई हो गया आपका। इस तरह 4 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 ऐसे हो गया। इस 4 12 दूनी 24 दूनी 48। इस तरह से आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आ गया। अगर इसको और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करना है, अगर रेशियो को, तो 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ऐसा डिवाइड कीजिए जो सब डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक ही टेबल सब डिवाइड हो। तो 4 12 4 16 4 आपका 20 4 12 30 और 4 7 28 और 4 75। अब शायद नहीं होगा तो 12 16 20 30 और आपका 75। आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए अनुपात ई क्या होगा, तो 12:75 कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है बी अनुपात डी क्या होगा, तो बी के सामने आपका 16 लिख दीजिएगा और डी के सामने 30 लिख दीजिएगा। यही पूछ सकता है कि ए अनुपात ई क्या होगा, तो ठीक है, 12:75 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको और छोटा करना है तो काट सकते हैं, 3 चौका 12 3 25 4:25। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको बोलता है कि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c दिया हो, तो आपसे पूछता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मतलब होता है कि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए बस सिंपल तरीका है कि इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। 3 को बंद कर दीजिए, बच गया 2 और 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए, अब बी को बंद करिए, यहाँ पर बी को बंद करिए। बी को बंद करने के बाद क्या बचेगा, 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 हो गया। उसके बाद सी को बंद कर दीजिए, क्या बच गया, 3 दूनी 6। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी 10 15 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि अगर 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू आपको 4c अगर दे देते हैं, आप पूछेंगे आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ध्यान देना है। इसको बंद कर दीजिए तो 4 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, बी को बंद कर दीजिए, इस बी को बंद कर दीजिए, तो आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इस सी को बंद कर दीजिए तो आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से। और इसको और छोटा करना है तो 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 6 और 4 और 3, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, या आपसे एक और क्वेश्चन आगे पूछ सकता है आपसे कि अगर मान लीजिए कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू अगर 5d पूछता है तो आपसे बोलेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखिए इसमें बंद करने से नहीं होगा, इसमें क्या होगा 2 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 5 का एलसीएम होगा आपका, एलसीएम होगा आपका होगा 60 होगा। ठीक है, 60 को 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 30, 60 को 3 से भाग दीजिए कितना होगा 20, 60 को 4 से भाग दीजिए 15 और 60 को 5 से भाग दीजिए तो कितना होगा 12। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। इसको भी बना सकते हो, देखिए 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c है, 3 2 5 के एलसीएम ले लीजिए तो 3 2 5 के एलसीएम 30 आएगा। और 30 है 3 2 ऐसे बना सकते हैं, 3 2 5 के एलसीएम 30 आएगा। 30 को 3 से भाग दीजिए 10, 30 को 2 से भाग दीजिए 15, 30 को 5 से भाग दीजिए 6। या 2a 3b इक्वल टू 4c तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 2 3 4 का। और 12 को 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 12 को 3 से भाग दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4, 12 को 4 से भाग दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से एलसीएम करके भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि a का 30% इक्वल्स टू b का 25% इक्वल्स टू c का 1/5, इस तरह से। तो अगर बोलेगा तो आपसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c निकालें। ठीक है, देखिए a का 30% को 30/100 कर सकते हैं, b को 25% में 25/100 बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 5 से, इसको 5 से नीचे लोग डिवाइड कर दे, 5 5 ये 5 तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक स्टेप और ले लेते हैं, निकालना है हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, देखिए तो आपको 30a/20 हो जाएगा इक्वल्स टू 25b/20 हो जाएगा इक्वल्स टू c/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप और बताना था, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। करना क्या है कि थोड़ा बताते हैं, करना क्या है कि ई 20 20 20 इसके सामने 20 लिख दीजिए। ठीक है, 20 ही लिख दीजिए, नीचे वाला को सिंपल सा डायरेक्ट लिख दीजिए 20 20 और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और 30 25 और 1 का एलसीएम लीजिए, 30 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 को 30 से भाग दीजिए, 150 को 30 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 150 को 25 से भाग दीजिए कितना आएगा आपका 6, और 150 को 1 से भाग देंगे, इसमें 1 है तो 1 से भाग देंगे कितना आएगा 150, इस तरह से। ठीक है, तो आएगा 20 25 100, 6 दूनी 12 120 और 50। अब इसको अब छोटा करना है तो और छोटा कर दीजिए, 0 0 0 काट दीजिए और आपका आ जाएगा 10 12 और 5, इस तरह से। देखिए एक स्टेप और बताना था, अगर मान लिया आपको बोलेगा कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, अगर ऐसे बोलता है तो आपसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c, पहले ये बताना था तब ये आपको आता। ठीक है, तो आपको क्या करना, a/2 b/3 या c/5 मतलब होता है कि a/2 मान a का वैल्यू 2 ही है, b/3 मतलब b का वैल्यू 3 है और c/5 मतलब c का वैल्यू 5 है। तब डायरेक्ट है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5, अगर डिवाइड में रहता है तो अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि a/2 a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/7, तो आपसे कोई बोला a अनुपात b अनुपात c निकालिए, तो सिंपल समझ लीजिएगा कि a बाई बटा में है तो समझिए कि a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, तो 3 है और 5 है और 7 ही समझ लेना। ठीक है, इस तरह से। अगर आपसे कोई बोलता है कि 2a/3 इक्वल टू 5b/2 इक्वल टू 3b/ अगर मान ली जाए 5 देते हैं, अब आपसे पूछते हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए। ठीक है, तो करना क्या है कि इसको छोड़िए, इसके ऊपर को मत देखिए, अभी 2 5 और 3 को नहीं देखिए, बस 3 2 5 को देखिए। तो अगर a/3 या b/2 और b सॉरी यहाँ पर c, अगर c/5 रहता तो क्या करते, डायरेक्ट लिख दे 3 2 और 5 लिख दें। ठीक है,
अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर ए नहीं रहता, अगर 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 3c रहता, और सिंपल 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 3c रहता, तो क्या करते हैं? तो ऐसे करते हैं, 2a 5b या 3c के एलसीएम लेते थे ना। 2 2 5 और 3 के एलसीएम कितना होगा? 2 3 5 के एलसीएम आपका 30 होगा। तो 30 का आप 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 15। 30 को 5 से भाग दीजिए कितना आएगा? 6। और 30 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 45 और 6 दूनी 12 और 10 5 50। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बात समझिएगा, हम क्या किए कि पहले निकाले हैं 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 3c, ठीक है। ए निकाल, देखिए इसी को थोड़ा बनाते हैं एक और आसानी से, थोड़ा सा देखिएगा, इसी को बनाते हैं। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो इसको बंद करेंगे, या इसको एलसीएम लेते, 2 3 2 5 3 के एलसीएम लेते 30, तो 15 हो जाएगा। और उसके बाद 5 5 36 हो जाएगा। और उसके बाद 3 दहा के 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही को अगर एक यही में रहता है कि a बटा 3 इक्वल टू b बटा 2 इक्वल टू c बटा 5, तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए इसको निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो 3 2 और 5 करते हैं, ठीक है। आप क्या किए हैं कि इस दोनों को, इसको c से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको c को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको c से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए, देखिए अब a अनुपात b अनुपात c निकाले, 15 3 45 और 6 दूनी 12 और 10 5 50, इस तरह से किए, ठीक है। तो क्या अलग अलग करके अगर बनाइए 2a 5b, अगर 2a 5b 3c करके निकालेंगे तो 15 6 30 होगा। अब a/3 b/2 और c/5 निकालेंगे 3 2 5 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 45 12 और 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन और देख लीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि आपको रहेगा कि 5a/2 इक्वल टू 10b/3 इक्वल टू आपका रहेगा c/अगर 4 दे दिए, तो आपसे पूछते हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे, 5a/2, इसके बाद निकाले a/2 b/3 या c/4 के निकालेंगे, तो ये होगा आपका 2, ये होगा 3, ये होगा आपका 4, ठीक है। इसका नीचे वाला का निकाल, नीचे वाला डायरेक्ट लिखा जाएगा। आप 5 10 और 1 का निकालेंगे, तो 5 10 और 1 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 को 5 से भागते हैं, 5 दूनी 10, 10 को 10 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। और उसके बाद 10 को 1 से भागा देंगे कितना आएगा? 10। उसके बाद गुना कर देंगे 4 3 और 40। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। या अगर मन है तो अलग अलग ही बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c निकाल लीजिए, पहले निकाल लीजिए, ये समझिए कि अलग अलग निकाल लीजिए। सबको आपको मन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, 5a इक्वल टू 10b इक्वल टू c निकाल लीजिए। तो ये आपका आएगा 10, अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 लिख लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 और इसके बाद यहाँ पर 10, ये निकाल लीजिए। 10 एलसीएम लेंगे तो 5 10 हो गया, 10 भागा 10 1 हो गया, और आपका 10 भागा 1 आपका 10 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका अगर ए आपको फिर उसके बाद निकालना है आपको a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, अगर a निकालेगा, अलग अलग करके निकालिएगा, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 2 3 और 4 डायरेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा समझने के लिए, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला को नीचे लिख दीजिएगा, 2 3 4 लिख दीजिएगा, और ऊपर 5 10 और 1 का एलसीएम लेके, और 5 से या 10 से आपको 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा जल्दी शॉर्ट बनेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन और देखिएगा, इस एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि आपका देगा a/b इक्वल्स टू दिया रहेगा आपका 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है। और एक और है आपका b अनुपात c दिए हैं 2/7 रेशियो 5/14, ठीक है। इसको पहले आप एक लीनियर फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। देखिए 3 से 3 काट दिए, 3 3 इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। 7 दूनी 14 ऐसे कर दीजिए, इसके बाद इधर लिख दीजिए 2 दूनी 4 अनुपात 5,
हो गया। अब क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितना है 2:3। अब बी अनुपात सी की वैल्यू कितना है 4:5। और उसका मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे कर दीजिए 3 हो गया, इसका यहाँ पर 4 हो गया, तो 15 हो गया, 12 हो गया और 8 हो गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको अगर आपको देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है परसेंटेज टाइप का होता है क्वेश्चन, देखिएगा। अगर बोलें कि एम का आपको 15% इक्वल टू एन का 20%, आप पूछ देगा एम रेशियो एन। तो 15% मैंने 15/100, अब 20% मतलब कि 20/100। तो इसी से कट गया, आपका परसेंटेज हट गया। ठीक है, अब हो गया 5×15, 5×4=20। तो हो गया 3m इक्वल टू 4n। अगर 3m इक्वल टू 4n है तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकालना है, तो इसको पलट दीजिए, ये सीधे 4:3 हो जाता है। ठीक है, 4:3 हो जाता है। अगर 3m इक्वल टू 4n है तो इसको इधर लेकर आ जाइए, इसको इधर ले जाइए। मान लीजिए अगर आपको 2a इक्वल टू 3b दे दिए, आपसे पूछते a अनुपात b, तो समझिए कि एक दूसरे के इन्वर्स है। ये समझिए कि ये 3 है, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। ठीक है, इस तरह से ये आपको इस तरह टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा आपको दिखाई देगा। अगर मान लें कि 5a इक्वल टू आपको 4b है, आपसे पूछते a अनुपात b, तो समझना है कि 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए कि आपको 2a इक्वल टू 7b है, तो आपसे पूछेंगे a अनुपात b, तो समझना है कि a अनुपात b 7:2 होगा। बस इसको क्या करना है, उलट देना है, इसको यहाँ रख देना है, इसको यहाँ रख देना है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है। इसका मतलब a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू कितना है 2 है। इसका मतलब होता है a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 12 है, c का वैल्यू 15 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई बोलता है कि m रेशियो n का वैल्यू दिए हैं 2:3, ठीक है, मतलब m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है, तो आपसे पूछेंगे कि 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n क्या होगा। तो बस m का वैल्यू 2 डाल दीजिए, आप प्लस n का वैल्यू 3 डाल दीजिए, डिवाइड बाई 6m के वैल्यू 2 डाल दीजिए जो दिया हुआ है, माइनस n के वैल्यू 3 डाल दीजिए। अभी सॉल्व कर दे, 3 6, 5 15 बटा 6 दूनी 12 में से 3 गया, कितना बढ़ेगा 9। तो 15 और 6 6 21 बटा 9, तो 3 7 21 और 3 3 9 7/3। इस तरह से आपका आंसर आएगा 7/3। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अगर x रेशियो y इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 7:3, तो आपको पूछेगा xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका 7 है, y का वैल्यू 3 है, प्लस वाई स्क्वायर में मतलब y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब कि x गुने x माइनस x का वैल्यू 7 ही और x का वैल्यू 7 है। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर में से 3 है गुने 3 है। ये सॉल्व करिए 21 प्लस 9 डिवाइड बाय 49 माइनस 9। ठीक है, तो 21 9 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 40। इसको काटिएगा तो आपका 3/4। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या एक क्वेश्चन आ आता है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो आपसे पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू क्या होगा। समझ लेना है कि इसका मतलब ये होता है a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 7 है। या इसको बोल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, इसको बोल सकते हैं 3:4:7 ही बोल सकते हैं, है ना। तो समझना है कि a अनुपात b, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 7 है बटा 7। तो 7 4 11, 7 3 10, 10 4 14, 14/7। तो आंसर कितना आएगा 2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन और देख लीजिएगा, x/2 है इक्वल टू y/3 है इक्वल टू z/5 है। तो आपसे बोलता है कि x प्लस वाई माइनस जेड बटा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
देखिए एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो 2 डाल दी, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2 होता है, बट्टा में एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू 5 होता है। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू -5 और डिवाइड बाई आपका 2 + 3 + 5। तो ये तो ऐसे 3 2 5 0, तो 0 बटा कुछ भी रहता है तो आपका 5 3 8 10, तो 0 बटा कुछ भी रहता है तो क्या होता है, आंसर 0 रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो आपको आज के वीडियो आपको जैसा लगा आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए नए हैं तो, और जो पुराने हैं वो कृपया करके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, ओके बाय।